गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था जिसका नाम था सुनील। हरिया की अपनी कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो दूसरों की जमीन पर खेती करता और जो कुछ पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से हरिया को गांवों में कहीं भी काम नहीं मिल रहा था, जिससे वो बहुत परेशान था। आज कुछ कमा के लाए हो या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। पिछले कई दिनों से गांवों में कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास करवाने को कोई काम नहीं है। जब फसलों की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। अब मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो मैं अपने घर का खाने का इंतजाम कैसे करूँगा। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। सरला तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। हरिया और उसका बेटा दोनों खाना खा लेते हैं, तभी उनके दरवाजे पर एक संत की दस्तक होती है। बेटा कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संत की आवाज सुनकर हरिया और उसकी पत्नी बाहर आते हैं। बेटा क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बाबा हमारे पास तो खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे? थोड़े से खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ, अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर सरला तुम अगर यह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में तो बस थोड़ी से ही चावल बचे हैं। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी संत को भूखा नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरला, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरला अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है, और यह पुण्य तुमने आज कमा लिया है बेटी। मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, लेकिन यह एक लुटिया है, इसे अपने पास रखो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात में इस लुटिया को अपने हाथ में मत लेना, इसकी शक्ति बढ़ जाती है और तुम्हारे हाथ सहन नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। संत के जाने के बाद हरिया लुटिया को देखकर कहता है, इस लुटिया में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना? शायद ये हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने सुना तो होगा ना, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरला अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। हरिया इतनी बात कहता है, लुटिया में से तुरंत ही चावल प्रकट होते हैं और हरिया के सामने एक चावल की प्लेट आ जाती है। जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया। यानी कि यह लुटिया सच में जादुई है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है सरला, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। ए लुटिया, हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। हरिया के कहते ही फिर से लुटिया में एक चमक सी उठती है और हरिया के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरला और हरिया बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह, कितने दिनों बाद आज पूरी सब्जी देखने को मिली है, हम सब मिलकर इसे शाम को खाते हैं। ऐसे वो सभी रोज मजे करते हैं। अगले दिन सुबह हरिया जादुई लुटिया से कुछ पैसे मांगता है और उन पैसों से अपने गांव में बड़ी सी दुकान खोलता है। मोहन और पिया रे भी उधर से जा रहे थे और फिर उस दुकान पर बैठा हुआ हरिया को मोहन और पिया रे देख लेते हैं, जो रामचंद्र के नौकर थे। रामचंद्र गांव का सबसे अमीर सेठ था और मोहन पिया रे उसके नौकर थे। दोनों आश्चर्य में हो जाते हैं।
मोहन ये देख, ये तो वही हरिया है ना जो अपनी गरीबी पर पूरे गांव में रोता रहता था और इसने इतनी बड़ी दुकान खोली। आखिर इसके पास इतने सारे पैसे कहां से आए? हाँ प्यारे, ये तो वही गरीब किसान हरिया है। अभी 2 दिन पहले ही तो ये सेठ जी से काम मांगने आया था, पर सेठ जी ने इसे काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछ कर देखते हैं। दोनों हरिया के पास आते हैं। और भाई हरिया, कैसी चल रही है दुकान? काम तो अच्छा चल रहा है ना? हाँ भाई, बस थोड़ा ऐसा ही चल रहा है। अच्छा हरिया भाई, तुम तो 2 दिन पहले तो सेठ जी से काम मांगने आए थे न, अचानक से इतने पैसे आपके पास आए कहाँ से? हरिया जादुई लुटिया की बात को छुपाते हुए कहता है। नहीं भाई, वो तो मैंने उधार लिए हैं, फिर यह छोटी सी दुकान खोल ले। अच्छा हरिया भाई, तुम करो दुकानदारी, हम चलते हैं। अब ये बात धीरे धीरे पूरे गांव भर में फैल रही थी कि हरिया जो कितना गरीब था वो अचानक से अमीर हो गया है और उसने गांव में एक बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैंने तो ये सुना है कि हरिया ने अपने गांव में एक बड़ी सी दुकान खोली है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है हरिया ने बहुत बड़ी दुकान खोली है। अरे भाई, मैं तो उसकी दुकान को भी देख कर आया हूँ। हरिया ने वाकई में बहुत बड़ी दुकान खोली है। हाँ, लेकिन हरिया के पास इतने सारे पैसे दुकान खोलने के लिए आए कहाँ से? भाई इस बारे में तो मुझे नहीं पता, बस इतना ही पता है कि गांव में उसने बहुत बड़ी दुकान खोली है। हे भगवान, काश मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी अपना कोई छोटा सा कारोबार खोल लेता। अरे भाई, पैसे नहीं है तो तुम अब हरिया से उधार ले लो। हरिया दिल का बहुत नेक इंसान है, वो तुम्हें जरूर उधार दे देगा। हाँ तुम ठीक कहते हो, मैं हरिया से एक बार बात करके देखता हूँ। यार कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे, मुझे भी अपना छोटा सा कारोबार शुरू करना है। क्यों ना हम कल हरिया से बात करके देखें, क्या पता हरिया ही हमारी कुछ मदद कर दे। वो लोग इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि हरिया वहीं से गुजर रहा था। रामू ने हरिया को आवाज लगाई। अरे हरिया भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं भाई, बस तुम्हारे पास ही आ रहा था, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले, सोचा तुमसे मिलता आऊं। हरिया भाई, मैंने सुना है क्या तुमने बहुत ही बड़ी दुकान खोली है? हाँ भाई, बस इसी बारे में तुम्हें बताने आया था। अब उसे दुकान से मुझे बहुत अच्छी कमाई हो रही है। पर तुमने दुकान कैसे खोली? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? देखो भाई, ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम लोगों पर बहुत विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे। हरिया उन सबको जादुई लुटिया के बारे में सारी बात बता देता है। जादुई लुटिया? सच में तुम्हारे पास जादुई लुटिया है और तुमने उसी से वह दुकान खोली है? हाँ, मैं उसी से वो दुकान खोली है और मैं तुम्हारे पास ये बताने आया था, क्या तुम भी कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हो तो बेझिझक आकर तुम मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार खोलने के लिए पैसे दूंगा। भाई तुमने हमारा दिल ही जीत लिया। ठीक है हरिया भाई, हम किसी को नहीं बताएंगे। इस तरह हरिया ने गांव वालों की मदद की और सभी को कारोबार खोलने के लिए पैसे दिए। अब गांव के लोगों ने भी अपना अपना कारोबार खोला। अब ये बात धीरे धीरे गांव के अमीर सेठ रामचंद्र तक भी पहुंच जाती है। हरिया हमारे पैरों तले नीचे काम करने वाला अब इतना बड़ा आदमी बन गया है, दूसरों की भी मदद कर रहा है। हरिया, अब तेरा बुरा वक्त आ गया। इस कहानी का अगला पार्ट जल्दी आने वाला है। हम इस चैनल पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका एक लाइक कर एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।